जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में एनसीईआरटी फाउंडेशन रसायन विज्ञान के अंतर्गत यूनिट पहली पदार्थ की प्रकृति के अंतर्गत हमने पदार्थ क्या है और पदार्थ का परिचय टोटल कंप्लीट किया था। उसके बाद पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। तो पिछले वीडियो में हमने पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण की पांचों अवस्थाएं ठोस, द्रव्य, गैस और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इन पांचों अवस्थाओं को कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ, और शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे तत्व। और फिर तत्व भी तीन प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। तो इन सभी को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे और उसके बाद इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तत्व, धातु, अधातु और उपधातु, तो इससे जितने भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में, हम उनको भी वीडियो के अंत में जब हम विस्तार में पढ़ लेंगे उसके बाद कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहले अपने इस चैप्टर को विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम तत्व के बारे में समझते हैं कि तत्व क्या है। तो तत्व की सबसे पहले अगर हम परिभाषा की बात करें तो वह शुद्ध पदार्थ जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे तत्व कहते हैं। और प्रत्येक तत्व के परमाणु में केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तो आप साधारण भाषा में ऐसे समझें तो वह शुद्ध पदार्थ, यानी कि अगर कोई भी रासायनिक विधि है और अगर वह तत्व है तो हम उसे और अधिक तोड़ नहीं सकते हैं। और जो तत्व होते हैं वह एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि लोहा है या फिर सोना है, तो जो लोहा और सोना है ये तत्व हैं, वह एक ही तत्व से बने होंगे। यानी कि लोहा है तो उसमें लोहे के ही परमाणु जुड़े होंगे, और जो सोना है तो हम उसको कितना भी तोड़ते जाएं उसमें से सोने के ही परमाणु निकलते जाएंगे। अब हम बात करें कि तत्व होते क्या है, तो आपको सीधी सी एक बात याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी पदार्थ हैं वह सभी तत्व हैं, क्योंकि तत्व पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है। और जो पीरियोडिक टेबल होती है इसमें शुद्ध पदार्थों को रखा जाता है। तो पीरियोडिक टेबल में, यानी कि हमारी जो आवर्त सारणी है, इसमें 118 तत्व हैं। यही तत्व है, यानी कि यह शुद्धतम रूप है और यही तत्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि तत्व के कुछ उदाहरण भी देखते हैं और इनके उपयोग भी देखते हैं। तो तत्व जैसा कि मैंने बात की थी कि तत्व तीन प्रकार के होते हैं: धातु होती है, अधातु होती है और उपधातु होती है। तो पहले हम धातु तत्व की बात करें तो लोहा धातु तत्व है, तांबा धातु तत्व है, सोना धातु तत्व है, चांदी धातु तत्व है। और अगर हम अधातु की बात करें तो यानी इंग्लिश में कहें तो नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन अधातु है, ऑक्सीजन अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है और कार्बन अधातु। यानी कि अगर हम बात करें तो अधिकतर गैसें अधातु होती हैं। और उपधातु की बात करें तो उपधातु में बोरॉन उपधातु है, सिलिकॉन उपधातु है और आर्सेनिक उपधातु है। इनको हम आगे आगे इन सभी को विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि हम चित्र में भी देख सकते हैं, धातु तत्व सोना, कॉपर, आयरन, निकेल, सिल्वर, ये सभी धातु तत्व हैं। सल्फर, कार्बन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन और हीरा, ये सभी अधातु हैं। अब आप कहेंगे कि हीरा कैसे है अधातु, तो हीरा कार्बन का ही एक अपर रूप है, इसलिए जब कार्बन अधातु है तो हीरा भी अधातु है। अगर हम उपधातुओं की बात करें तो बोरॉन उपधातु है, सिलिकॉन उपधातु है, जर्मेनियम उपधातु है, आर्सेनिक उपधातु है, एंटीमनी और टेलोनियम, ये सभी उपधातुएं हैं।
अब हम धातु, अधातु और उपधातु के उपयोग की बात करें तो सबसे पहले जो धातु का उपयोग होता है तो धातु में लोहा होता है। लोहा का उपयोग पुल, इमारतें, गाड़ियां बनाने में किया जाता है। तांबे का उपयोग बिजली घर के तार बनाने में किया जाता है और सोने चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। जैसे कि आपने अपने घर पर भी देखा होगा, आपकी जो मम्मी है, दीदी लोग हैं, तो ये जो सोने चांदी के आभूषण पहनती हैं, तो सोने चांदी यह तत्व है और इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। अगर हम अधातुओं के उपयोग की बात करें तो अधातु जो ऑक्सीजन है, ये तो सभी को पता है कि यह इससे हम श्वास लेते हैं यानी कि श्वसन करते हैं। तो ऑक्सीजन श्वसन एवं जीवन के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का उपयोग खाद यानी कि यूरिया और अमोनिया बनाने में किया जाता है। जो कार्बन है, कार्बन का उपयोग ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम के उपयोग में किया जाता है। और जो उपधातु है यानी कि मेटेलॉइड है, उसका उपयोग तो सिलिकॉन जो उपधातु है उसका उपयोग कंप्यूटर चिप और सौर सेल में किया जाता है। और जो बोरॉन है, बोरॉन का उपयोग कांच और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम धातु को विस्तार से समझते हैं। तो धातु, सबसे पहले हम अगर धातु की परिभाषा की बात करें तो वे तत्व जिनमें चमक होती है, जो तन्य तन्य लचीले होते हैं, यानी कि जो धातु तत्व होते हैं उनके अंदर चमक होती है, और तन्य यानी कि उनको हम खींच सकते हैं, और लचीले होते हैं, और विद्युत तथा ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। यानी कि लाइट, लाइट जो विद्युत है और ऊष्मा यानी कि जो गर्मी है उनके अच्छे चालक होते हैं। यानी कि यह अपने अंदर से विद्युत यानी लाइट को और ऊष्मा यानी गर्मी को अपने अंदर से जाने देते हैं। उन्हें धातु कहते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। अगर हम धातुओं की विशेषता की बात करें तो धातुएं चमकदार होती हैं, विद्युत व ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, तार में खींचे जा सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने समझाया कि विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं, हम उसे तन्य यानी कि तार के रूप में खींच सकते हैं। अगर हम उस पे हथौड़े से चादर में बदले जा सकते हैं, यानी कि जो धातुएं होती हैं अगर हम उनको पीट पीट कर चौड़ा करके चादर भी बना सकते हैं। इस धातुओं के इस गुण को अगात वर्धनीय कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखें। तो जो धातुएं होती हैं वह अधिकतर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, यानी कि जो धातुएं होती हैं वह अधिकतर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। केवल पारा, पारा तरल अवस्था में पाया जाता है। तो इसे आप अपवाद के रूप में रखें कि जितनी भी धातुएं होती हैं वह अधिकतर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन एक पारा है तो धातु, लेकिन वह तरल अवस्था में यानी कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण लोहा, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, ये सभी हमारी धातुएं हैं। और आपको ये नीले नीले कलर में जितनी भी दिख रही हैं ये सभी हमारी धातुएं हैं। यानी कि जो आवाज सारणी है उसमें ये नीले नीले कलर में जितने भी तत्व हैं यह सभी धातुएं हैं। अगर हम धातुओं के उपयोग की बात करें तो धातुओं में भी लोहा आता है। तो लोहे से पुल, इमारत, मशीनरी बनाई जाती है, और तांबे से विद्युत तार बनाए जाते हैं, सोना चांदी से आभूषण बनाए जाते हैं, और एल्यूमिनियम से हवाई जहाज वाहन बनाया जाता है। यानी कि जो एल्यूमिनियम है वह उसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में और अन्य वाहन बनाने में उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर धातुओं के चित्र भी देख सकते हैं कि गोल्ड, कॉपर, आयरन, निकेल, सिल्वर, ये सभी हमारी धातुएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हम अधातुओं के बारे में। तो सबसे पहले हम अधातुओं की परिभाषा देखें तो वे तत्व जिनमें चमक नहीं होती है। जैसा कि हमने देखा था कि धातुओं में चमक होती है लेकिन अधातुओं में चमक नहीं होती है, यानी कि अधातुएं धातुओं की सीधी विपरीत होती हैं। जो भुरभुरे होते हैं, यानी कि जो धातुएं हैं वह मजबूत होती थी लेकिन अधातुएं भुरभुरी होती हैं, यानी कि हम उस पर चोट मारेंगे तो वह टूटकर बिखर जाएंगी। और विद्युत
विद्युत तथा ऊष्मा के चालक नहीं होते हैं। जैसा कि हमने वहां पर पढ़ा था धातुओं के बारे में कि विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, लेकिन जो अधातुएं होती हैं वह विद्युत और ऊष्मा की चालक नहीं होती हैं। उन्हें अधातु कहते हैं, यानी कि धातुएं अधातुएं धातुओं की सीधी सी विपरीत होती हैं। अब हम अगर अधातुओं की विशेषताओं की बात करें तो अधातुएं चमक रहित होती हैं। जैसा कि हमने देखा था कि धातुएं चमकदार होती हैं, लेकिन अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, यानी कि चमक रहित होती हैं। न तन्य न लचीली, यानी कि जो अधातुएं हैं वह ना तो हम उन्हें खींच सकते हैं ना वह लचीली होती हैं। अगर हम उन पर चोट मारेंगे तो वह बिखर जाएंगी, यानी कि भुरभुरे होती हैं। अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन अधातुओं में ही एक कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट। तो इसे आप अपवाद के रूप में याद रखें। कार्बन का एक अपर रूप है ग्रेफाइट, यह विद्युत का चालक होता है। कई कई गैस रूप में पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि जो अधातुएं हैं वह अधिकतर गैसीय रूप में पाई जाती हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी हमारी अधातुएं हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भी देखें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गंधक, कार्बन, ये सभी हमारी अधातुएं हैं। अब अधातुओं का उपयोग समझते हैं। तो अधातुओं में ही ऑक्सीजन आती है, जिसे हम सांस लेने व दहन में उपयोग करते हैं। यानी कि जो ऑक्सीजन है उसे हम सांस भी लेते हैं, और अगर कहीं भी ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहां पर आग नहीं लगेगी। तो इसको भी आप याद रखें। लेकिन कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो बिना ऑक्सीजन के जल सकता है। तो जर्कोनियम एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ऑक्सीजन के भी जल सकता है। तो इसे आप अपवाद के रूप में भी याद रखें। अगला, नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरक यानी कि खाद बनाने में किया जाता है। कार्बन का उपयोग पेंसिल पेंसिल यानी कि जो पेंसिल के अंदर वो काली काली सी लिखने के लिए लगी रहती है, वही है ग्रेफाइट, और वह विद्युत की सुचालक होती है। तो कभी आप ये ना करना कि दोनों तरफ से पेंसिल को छील ली और उसको विद्युत में कहीं टच कर दो, तो उससे आपको करंट लग जाएगा। और जो अधातु कार्बन का ही एक अपर रूप है हीरा, तो उसका गहने व औजार में उपयोग किया जाता है। और जो गंधक है तो गंधक का उपयोग दवाइयां, रबर बनाने में किया जाता है। और जो आप ये सिल्वर कलर में देख रहे हैं हमारी आवर्त सारणी में, ये सभी हमारी उपधातुएं हैं। जितनी भी आप ये सिल्वर कलर में देख रहे हैं ये सभी हमारी उपधातुएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं उपधातु के बारे में। पहले हमने धातु के बारे में पढ़ लिया, फिर अधातु के बारे में पढ़ लिया, अब हम उपधातु के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम अगर उपधातु की बात करें तो उपधातु की परिभाषा देखें तो वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, और जो विद्युत के अर्धचालक कुछ परिस्थितियों में चालक कुछ में कुचालक होते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। अब आप इसे साधारण भाषा में समझिए। जो उपधातुएं होती हैं उनमें कुछ गुण धातुओं के भी होते हैं, कुछ गुण अधातुओं के भी होते हैं, यानी कि धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वह उपधातु है। और यह विद्युत के अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक का मतलब हुआ कि वो थोड़ा थोड़ा सा करंट अपने अंदर से जाने देते हैं, यह उपधातुओं का गुण है। उन्हें ही हम उपधातु कहते हैं। अब उपधातुओं की हम विशेषताओं की बात करें तो उपधातुएं कभी कभी धातुओं जैसे, कभी कभी अधातुओं जैसे गुण रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि कुछ गुण उनमें धातुओं के होते हैं और कुछ गुण अधातुओं के होते हैं। विद्युत के अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर होते हैं, यानी कि थोड़ी थोड़ी सी विद्युत अपने अंदर से जाने देते हैं। कुछ चमकदार होते हैं पर तन्य लचीले नहीं होते हैं। कुछ उपधातुएं चमकदार तो होती हैं लेकिन तन्य यानी कि हम ना तो उन्हें खींच सकते हैं और ना ही वह लचीली होती हैं। जैसे उदाहरण सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये सभी हमारी उपधातुएं हैं।
जैसा आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलो टेलोन टेलोन टेलोनियम, ये सभी हमारी उपधातुएं हैं। और अगर आप आधुनिक आवर्त सारणी में देखेंगे तो ये हमारी ये सातों उपधातु हैं, जो आप यहाँ पर ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये सभी हमारी उपधातुएं हैं। यानी कि जो आवर्त सारणी में है उसमें 7 उपधातुएं हैं। अगर हम उपधातुओं के उपयोग की बात करें तो सिलिकॉन का उपयोग जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग कंप्यूटर चिप्स या सोलर सेल बनाने में किया जाता है। बोरॉन का उपयोग डिटर्जेंट, कांच बनाने में किया जाता है। और आर्सेनिक का उपयोग औषधियां और कीटनाशक बनाने में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जैसे ही हमारा यह विस्तृत, हम इन सभी पॉइंट को विस्तृत पढ़ लेंगे, उसके बाद में इसे जो भी ये पॉइंट हैं इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं तो उनको हम अंत में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम इनसे 20 क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं तो उनको हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला है, तत्व एलिमेंट क्या होता है? तो तत्व तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व होता है। जैसा कि आप ऑप्शन बी पर देख सकते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व होता है, जैसा कि हमने परिभाषा में ही पढ़ लिया था तत्व की। और यह जो क्वेश्चन है यह एमपीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा धातु मेटल है? तो इसमें ऑक्सीजन अधातु है, लेकिन जो सोडियम है, यानी कि हमारा आंसर दूसरे ही नंबर पे मिल गया, यानी जो सोडियम है वह धातु है। बाकी क्लोरीन अधातु है, सल्फर अधातु है, तो हमारा इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, सोडियम। सोडियम धातु यानी कि मेटल है। यह क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा अधातु नॉन मेटल है? तो लोहा धातु है, तांबा धातु है, लेकिन जो क्लोरीन है यह अधातु है, तो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि क्लोरीन है वह एक अधातु है, बाकी पारा भी एक धातु है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि क्लोरीन एक अधातु है, यानी नॉन मेटल है। यह क्वेश्चन हमारा एमपी व्यापम ग्रुप 2 2022 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा तत्व उपधातु यानी कि मेटेलॉइड है? मेटेलॉइड है तो सल्फर, सल्फर अधातु है। बोरॉन, बोरॉन उपधातु है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी पर ही मिल गया है, बोरॉन एक उपधातु है। बाकी क्लोरीन अधातु है, लोहा धातु है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, बोरॉन एक उपधातु है। यह प्रश्न हमारा यूपीएससी एनडीए 2020 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, धातु की कौन सी विशेषता है? तो धातु विद्युत विद्युत चालकता है। तो आपको जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए पर, विद्युत चालकता, यानी कि धातुओं के अंदर विद्युत विद्युत चालकता का गुण होता है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन है हमारा यह एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 6, अधातु की कौन सी विशेषता है? तो अधातु कठोर नहीं होती है, चमकदार सतह अधातु की नहीं होती है, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होती है। ये अधातुओं का गुण है, यानी कि यह अधातुओं की विशेषता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो अधातुएं होती हैं वह ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विद्युत विद्युत का कुचालक है।
यह क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 7, कौन सा तत्व तरल धातु है? तरल धातु है तो तांबा ठोस धातु है, लेकिन जो पारा है वह तरल धातु है। जैसा कि मैंने अपवाद के रूप में आपको याद भी करवाया था कि पारा एक ऐसी धातु है जो तरल अवस्था यानी कि लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि पारा। मरकरी है वह एक तरल धातु है। यह क्वेश्चन एमपी पुलिस एसआई 2021 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 8, कौन सा तत्व तरल अधातु है? तो क्लोरीन गैसीय रूप में अधातु है, लेकिन जो ब्रोमीन है यह तरल अधातु है। ऑप्शन बी, ब्रोमीन एक तरल अधातु है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, ब्रोमीन एक तरल अधातु है। जैसा कि यहाँ पर आप कभी भी धातु और अधातु में कंफ्यूज ना हो। अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, तो वह होगी पारा। लेकिन अगर क्वेश्चन कहीं ये आता है कि ऐसी कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, तो वह है ब्रोमीन। तो इन दोनों धातु और अधातु में आप कंफ्यूज ना हो। अगर क्वेश्चन में धातु पूछता है तो वह पारा होगी तरल अवस्था में, और अगर क्वेश्चन में अधातु पूछता है तो वह ब्रोमीन हो गई। यह प्रश्न हमारा एसएससी CHSL 2020 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा तत्व उपधातु नहीं है? तो सिलिकॉन उपधातु है, आर्सेनिक उपधातु है, लेकिन जो टिन है वह उपधातु नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि टिन है वह उपधातु नहीं है। और यह जो प्रश्न है हमारा एमपी व्यापम ग्रुप 4 2023 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 10, धातुएं सामान्यतः, तो धातुएं सामान्यतः विद्युत की चालक होती हैं। तो यह हमारा जो आंसर है प्रश्न नंबर 10 का वह ऑप्शन ए पर ही हमें मिल गया, क्योंकि जो धातुएं होती हैं वह विद्युत की चालक होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, विद्युत की कुचालक। यह अधातु की विशेषता है, पारदर्शी होती हैं। यह भी अधातु की विशेषता है। वैसे पारदर्शी तो ना धातु भी नहीं होती हैं और ना ही धातु भी नहीं होती हैं। तो यह तो ना तो अधातु का विशेषता है और ना ही धातु की विशेषता है। भंगुर होती हैं, यह भी अधातु की विशेषता है। और यह हमारा जो प्रश्न है यह MPPSC प्री 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न नंबर 11, अधातुएं सामान्यतः, तो अधातुएं सामान्यतः ऊष्मा की कुचालक होती हैं। इसका भी हमें राइट आंसर ऑप्शन ए पर ही मिल गया, यानी कि जो अधातुएं होती हैं वह विद्युत की कुचालक होती हैं, यानी कि यह अपने अंदर से विद्युत यानी कि लाइट को नहीं गुजरने देती हैं। लाइट यानी कि विद्युत जो हमारे घर में जलती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, ऊष्मा की कुचालक होती है। यह क्वेश्चन हमारा SSC JEE 2019 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 12, कौन सा तत्व बिजली का सर्वोत्तम चालक है? तो जो चांदी है वह बिजली का सर्वोत्तम चालक है, यानी कि जो चांदी धातु है यह विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है। यानी कि अगर हम चांदी का तार बना के उससे अगर हम विद्युत गुजारते हैं तो वह सबसे कम विद्युत खर्च करेगी और आसानी से उसमें से विद्युत गुजर जाएगी। इसी को हम चालक कहते हैं। तो सबसे अच्छा चालक होता है वह चांदी होता है। यानी कि अगर हम तांबे के तार में और चांदी के तार में से विद्युत गुजारते हैं तो तांबे का तार कुछ विद्युत अपने अंदर खर्च कर लेगा, लेकिन
चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, वह विद्युत को बहुत ही कम खर्च करता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। यह क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, धातु की कठोरता में सबसे ऊंचा कौन सा है? तो जो धातु सबसे कठोर धातु होती है वह होती है टंगस्टन। ऑप्शन बी, टंगस्टन सबसे कठोर धातु होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि सबसे कठोर धातु टंगस्टन है। यह क्वेश्चन यूपीएससी सीटीएस 2020 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 14, अधातु में कौन सी गैसीय अवस्था अधातु में कौन सी गैसीय अवस्था में पाई जाती है? तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो अधातुएं हैं वह अधिकतर गैसीय अवस्था में ही पाई जाती है, लेकिन हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन में से छांटना है कि कौन सी गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो जो ऑक्सीजन है वह ही गैसीय अवस्था में पाई जाती है। बाकी ब्रोमीन तरल यानी कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, सल्फर ठोस अवस्था में पाया जाता है और आयोडीन भी ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में पाई जाती है। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 15, कौन सा तत्व उपधातु यानी कि मेटेलॉइड नहीं है? तो सिलिकॉन उपधातु है, जर्मेनियम उपधातु है, आर्सेनिक उपधातु है, लेकिन जो कैल्शियम है ऑप्शन डी पर यह धातु है ना कि उपधातु है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, कैल्शियम धातु है ना कि उपधातु है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, कैल्शियम। यह प्रश्न हमारा एमपी व्यापम ग्रुप 3 2022 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 16, धातुओं की कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो धातुओं में तन्यता होती है, चमक होती है, लेकिन भंगुरता धातुओं में नहीं होती है क्योंकि यह जो विशेषता है यह अधातु की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बाकी लचीलापन भी धातुओं में होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, भंगुरता अधातुओं की विशेषता है ना कि धातुओं की। यह क्वेश्चन हमारा एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा उपधातु यानी कि मेटेलॉइड है? तो हमारा जो ऑप्शन ए पर है आर्सेनिक, यही उपधातु है। तो हमारा जो राइट आंसर मिल गया वह ऑप्शन ए पर ही मिल गया, आर्सेनिक एक उपधातु है। बाकी कैल्शियम धातु है, तांबा अधातु है और सल्फर अधातु है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, आर्सेनिक एक उपधातु है। यह प्रश्न हमारा यूपीएससी एनडीए 2022 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 18, धातुएं और अधातुएं दोनों गुणों वाले तत्व कहलाते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ऊपर ही विस्तार में पढ़ लिया था कि जिसमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, जिसमें धातुओं और अधातुएं दोनों के गुण पाए जाते हैं वह है उपधातु, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और यह जो क्वेश्चन है हमारा एमपीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 19, कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होती है? तो जो इसमें सोना है वह सबसे अधिक तन्य धातु होती है। सबसे अधिक जो तन्य धातु होती है वह सोना होती है, यानी कि सोने को हम सबसे अधिक खींच सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। यह क्वेश्चन हमारा एसएससी सीपीओ 2021 में पूछा गया है।
प्रश्न नंबर 20 और आज के हमारे इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न, कौन सा तत्व मानव शरीर में पाया जाने वाला अधातु है, यानी कि कौन सी अधातु हमारे शरीर में यानी कि मानव शरीर में पाई जाती है। तो जो नाइट्रोजन अधातु है, यह हमारे शरीर में पाई जाती है। वैसे तो ऑक्सीजन भी पाई जाती है, कार्बन भी पाया जाता है मानव शरीर में, लेकिन हमें यहाँ बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सी अधातु पाई जाती है। तो पहली बात तो ये कि अधातु उसमें दी गई है, नाइट्रोजन ही बस अधातु इसमें दी गई है और यही मानव शरीर में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन अधातु है जो मानव शरीर में पाई जाती है। यह क्वेश्चन हमारा एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पदार्थ को 2 वर्गों में बांटा। भौतिक वर्गीकरण को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे और रासायनिक वर्गीकरण को हमने इस वीडियो में पढ़ा। तो रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत भी 2 भागों में बांटा था, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया था, तत्व और यौगिक। तो हमने इसमें तत्व को कंप्लीट किया और तत्व को भी 3 भागों में धातु, अधातु और उपधातु को बांटा गया था। तो इन सभी को हमने विस्तार से कंप्लीट किया और इनसे जितने भी तत्व, धातु, अधातु और उपधातु से जितने भी क्वेश्चन, मुख्य क्वेश्चन जो बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वह भी हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जो शुद्ध तत्व के अंतर्गत यौगिक बचा है, उसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और उसके भी हम इसी प्रकार से जो क्वेश्चन बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसके भी हम अंत में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही एनसीईआरटी फाउंडेशन रसायन विज्ञान को यूनिट बाय यूनिट या चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने के लिए और साथ में उसके मुख्य क्वेश्चनों को जो परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है कि लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो हम लोग और अच्छी क्वालिटी में उसको बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, और अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।